श्रीमद् हिताचार्य चरण ने विक्रम की 16वीं शताब्दी में प्रेमोपासना का आविर्भाव किया। प्रेमोपासना का आविर्भाव किया, इसका तात्पर्य सीधे से शब्दों में ये है कि उन्होंने अपना उपास्य स्वरूप किसे बताया? प्रेम को बताया। क्योंकि जिसकी उपासना होती है, जो इष्ट होता है, उसके नाम से उसकी उपासना होती है। राम उपासना का क्या तात्पर्य है? इष्ट राम है। इष्ट राम है। कृष्णोपासना का तात्पर्य इष्ट कृष्ण है। शिवोपासना का तात्पर्य इष्ट शिव हैं। देवी उपासना का तात्पर्य इष्ट देवी हैं। जिसकी भी सगुण उपासना का हो तात्पर्य क्या है? माँ इष्ट सगुण साकार बना हुआ है। निर्गुण उपासना का तात्पर्य क्या है? जहाँ इष्ट हमारा निर्गुण निराकार बना हो। इसी तरह से हित जी महाराज ने अपना उपास्य किसे बताया? प्रेम को। इसलिए उनके द्वारा आविर्भूत जो उपासना है उसका नाम क्या हुआ? प्रेमोपासना या रसोपासना अथवा हितोपासना। इसीलिए हमारे यहाँ रोज़ ये गायन होता है, हित की यहाँ उपासना। यहाँ ये नहीं कहा गया कि यहाँ राधा की उपासना है, यहाँ ये नहीं कहा गया कि यहाँ श्री कृष्ण की उपासना है। क्या कहा गया है? हित की यहाँ उपासना। सेवक जी महाराज क्या कह रहे हैं? हम श्री हित हरिवंश उपासी। हमारा उपास्य तत्व क्या है? हित है, प्रेम है या रस है। अब वो प्रेम जो है दो रूपों में अभिव्यक्त होता है। कौन कौन से रूप में? प्रेमी और प्रेमास्पद के रूप में। क्योंकि बिना इस रूप में उसका अभिव्यक्ति हुए बिना प्रेम का पूर्ण रूप का दर्शन संभव नहीं है। जब वो प्रेमी रूप में होगा और प्रेम पात्र रूप में होगा तभी हम प्रेम का दर्शन कर सकते हैं, अन्यथा नहीं। जहाँ अकेले रूप में वो रहते हैं वहाँ प्रेम का दर्शन नहीं होता। प्रेम की उपासना का तात्पर्य ही है प्रेमी और प्रेम पात्र की उपासना। प्रेम की उपासना का तात्पर्य क्या है? प्रेमी और प्रेम पात्र की उपासना। उसी की चर्चा चल रही है। यहाँ उपासना के 5 अंग होते हैं, बार बार बताया जा रहा है। कौन कौन से? उपास्य, उपासक, उपासना विधा, सहायक और बाधक तत्व। उसमें भी फिर उपास्य जो तत्व है उसमें 5 अंग फिर होते हैं। कौन कौन से? नाम, रूप, लीला, रूप, नाम, धाम और परिकर। सबसे प्रमुख है इसमें लीला। लीला के संबंध में विस्तार के साथ प्रकाश डाला जा चुका। दूसरे नंबर पे आता है रूप। रूप चल रहा है कि तो प्रेम का रूप कैसा है? उन्होंने बताया वो प्रेमी और प्रेमास्पद रूप में रहता है। उसी का प्रसंग चल रहा है। और जो रूप में पहले की उनकी चर्चा पहले बहुत हो चुकी है, अब उससे आगे की चर्चा कर रहे हैं। प्रेमी रूप की चर्चा भी उसमें हो चुकी है और प्रेमास्पद की भी बहुत कुछ चर्चा हो चुकी है, पर थोड़ी सी चर्चा उसमें बाकी है। प्रेमास्पद का स्वरूप कैसा होता है? उसकी प्रीति छिपाई नहीं जा सकती। प्रीति का स्वरूप ही ऐसा है कि प्रीति यदि है वास्तव में तो वो उसकी गंध छिपाई नहीं जा सकती। प्रेम को छिपाया नहीं जा सकता। वो कस्तूरी की गंध की भांति, इत्र की गंध की भांति अपने आप ही महकता है। वह भी ऐसी प्रीति जो समुद्र की भांति उच्छलित हो रही है। वहाँ कैसा है प्रीति का स्वरूप? समुद्र की भांति। इसीलिए बार बार कहा गया है रसिक रस सागर। कैसे हैं प्रियालाल? हमारे यहाँ के रसिक हैं और रस के सागर हैं। सागर का स्वरूप कैसा होता है? कितनी ऊंची ऊंची लहरें उठती हैं, उसमें उच्छलित होता रहता है, उफान लेता रहता है सागर। तो उस प्रीति को छिपाना तो नितांत असंभव है। इसीलिए वह श्री राधा के द्वारा शब्दतः स्वीकार न करने पर भी क्रिया द्वारा फूट निकलती है। चाहे भले ही वो शब्दतः स्वीकार करें या नहीं प्रीति को। कल ही आपने प्रसंग सुना जब वो किसी तरह से स्वीकार नहीं कर रही थी कुंज बिहारी के मिलन को,
तब हितली जी ने उनसे क्या कहा, प्यारी तेरे नैन करत दो चारी। आप स्वीकार करो महाराज या मत करो, किंतु आपके नैन ही आपकी सारी बातों का व्याख्यान कर रहे हैं। प्यारी तेरे नैन करत दो चारी, अति कुलकात समात नहीं कहूँ, मिले हैं कुंज बिहारी। तो अब प्रीति छिप नहीं पा रही है, इसीलिए वह श्री राधा के द्वारा शब्द तो स्वीकार न करने पर भी क्रिया द्वारा फूट ही निकलती है। शरद रात्रि में निभृत निकुंज में विलास करने के लिए श्याम सुंदर श्री राधा को वेणुवादन द्वारा बुलाना चाह रहे हैं और वो श्री राधा वहाँ जाना भी चाहती हैं, किंतु स्वयमेव चलने से प्रीति का प्रकाश होगा, ऐसा सोचकर वो वहीं की वहीं रुक जाती हैं। बंसी वादन होगा, बंसी वादन हुआ है तो बंसी वादन के द्वारा वो सुनकर जाना भी चाह रही हैं, किंतु जा नहीं रही हैं। क्यों नहीं जा रही हैं? क्योंकि प्रीति का प्रकाश नहीं हो जाए, इसलिए नहीं जा रही हैं, प्रीति को छिपा रही हैं वो। स्वयमेव चलने से प्रीति का प्रकाश होगा ऐसा सोचकर बैठी ही रह जाती हैं। अंतरंगा सखी उनकी हार्दिक प्रीति को जानती है। अंतरंगा सखी कौन है? हितली जी हैं। वो उनकी आंतरिक प्रीति को जानती हैं, साथ ही यह भी जानती हैं कि वे प्रीति का प्रकाश करना नहीं चाहती, ये भी उनको मालूम है। तो वो अपने आप ही, क्योंकि वो सहचरियाँ भी कैसी हैं, तत्सुख सुखी हैं, अपने आप ही वो क्या कहती हैं, अच्छा आज तुम मेरे कहने से ही चलो, तुम मत चलो, किंतु मेरी विनती पर ही आप चल दो। आज मेरे कहे चलो मृग नैनी, गावत सरस युवती मंडल में पियसों मिलें भले पिक वैनी। परम प्रवीण कोक विद्या में अभिनय निपुण, लाग गति लैनी। रूप राज सुन नवल किशोरी, पल पल घटत चांदनी रैनी। जैसी तरिवन चली अति आतुर, राधा रमण सुरत सुख दैनी। रहस रभसी आलिंगन चुम्बन, मदन कोटिकुल भई कुचैनी। इस तरह से हितली जी उनको मना करके वो कहती हैं, अच्छा तुम प्रीत नहीं चलना चाह रही हो मत चलो, पर मेरी विनती पे तो आज चली चलो। प्रेमी और प्रेमास्पद ये दोनों एक ही प्रेम की दो मूर्तियां हैं। बार बार यही बात कही जा रही है कि वहाँ अलग अलग स्वरूप नहीं हैं, एक प्रेमी है, वो दो रूपों में अभिव्यक्त हो गया है। एक को नाम रख दिया है प्रेमी और एक का नाम रख दिया प्रेम पात्र, परंतु उनका स्वरूप कैसा है? जल और तरंगवत है। जैसे नाम के लिए जल है अलग है और तरंग अलग है, किंतु उनमें कोई पृथकता नहीं है। इसी प्रकार प्रेमी और प्रेमास्पद के रूप में कोई भी पृथकता नहीं है। बार बार सेवक जी इसीलिए समझा रहे हैं, हित जी महाराज भी समझा रहे हैं, कहो कौन करे जल तरंगन न्यारे। और श्री हरिवंश सुरीत सुनाऊँ, श्यामा श्याम एक संग गाऊँ। क्षण एक कवऊ न अंतर होई, प्राण सो एक दे हैं दोई। जिस प्रकार प्रेमी श्याम सुंदर श्री राधा के प्रति सर्वात्मना समर्पति के साथ अनन्य बने रहते हैं, उसी प्रकार प्रेमास्पदा श्री राधा भी अपने प्रीतम के प्रति पूर्ण समर्पति के साथ अनन्य हैं। जैसे वे अनन्य हैं, ये अली प्रिया बदन अम्बुज। और महाप्रभु जो एक बात एक के लिए लिख देते हैं ना, वो ये मत समझना कि ये बात केवल लाल जी के लिए लिखी है। जैसे एक जगह लिख दिया प्रीति की रीत रंगीलो ही जान है, ये कहीं नहीं लिखा कि प्रीत की रीत रंगीली ही जान है। तो इसका मतलब ये नहीं है, क्योंकि महाप्रभु ने क्या कहा एक जगह, दंपति रस समतुल। तो प्रीति की रीत यदि वो जानते हैं तो ये बात नहीं कि ये अनभिज्ञ हैं उससे, ये उससे पहले जानती हैं। जब वो जानती हैं तभी तो वो जानते हैं। प्रीति की रीत रंगीलो जाने का मतलब ये नहीं केवल लाल जी के लिए ये बात लिखी है, प्रिया जी के लिए अपने आप ही वो बात हो गई जो बात लाल जी के लिए लिखी है, और जो बात प्रिया जी के लिए लिखी है वो बात अपने आप ही लाल जी के लिए हो जाती है। क्योंकि ये क्या है, दंपति रस समतुल, इनमें किसी भी प्रकार की छोटाई और बढ़ाई नहीं है। जिस प्रकार प्रेमी श्याम सुंदर श्री राधा के प्रति सर्वात्मना समर्पिति के साथ अनन्य बने रहते हैं, उसी प्रकार प्रेमास्पदा श्री राधा भी अपने प्रीतम के प्रति पूर्ण समर्पिति के साथ अनन्य बनी रहती हैं।
यद्यपि वह प्रीतम को रस वैवस्य से सुरक्षित रखने की दृष्टि से बाहर से प्रतिकूल ही बनी रहती हैं। यद्यपि वो रस विवश ना हो जाए, इस दृष्टि से वो क्या बनी रहती हैं, बाहर से प्रतिकूल बनी रहती हैं, किंतु प्रीतम के प्रति उनकी अनन्य प्रीति उन्हें सदा सर्वदा अंतर से अनुकूल ही बनाए रखती है। कल भी महाप्रभु का शब्द सुना आपने, कैसे ढंग से उन्होंने कहा, जो बाहर से कभी अनुकूल नहीं ही हैं, बाहर से निरंतर प्रतिकूल ही बनी रहती हैं। इसका मतलब क्या हुआ, अंतर से जो निरंतर अनुकूल ही बनी रहती हैं। तभी तो प्रीतम की प्रत्येक क्रिया उन्हें प्रिय, प्रियतर और प्रीतम लगती है। अंतर से अनुकूल हैं, तभी तो लाल जी की जितनी भी क्रियाएं हैं वो क्या लगती हैं उनको, परम प्रिय। अगर अनुकूल नहीं होती तो लाल जी की सब क्रिया प्रिय लगती क्या उनको। पहले पद में ये बात कही है, भावे मोय जोई, जोई जोई प्यारो करे सोई मोय। लाल जी जो जो करते हैं वो मुझे अच्छा लगता है। और जोई जोई में दोनों बात आ गई, भाई भी और अनभाई भी, उचित भी और अनुचित भी। भाई भाई अगर करेगा हमारा प्रेमी तो हमको प्रिय लगेगा, और कहीं उसने हमारी विपरीत बात कर दी तो हम, और ये बहुत प्रेमी हैं, इन्होंने जब तक हमारे मन के अनुकूल बात करी तब तक तो ये हमको प्रिय हैं, अगर मन के विपरीत बात कर दी तो अप्रिय हो जाएंगे कि नहीं। भाई भाई क्रिया तो अच्छी लगेंगी, अनभाई क्रिया अच्छी नहीं लगेंगी कभी भी। और यहाँ पे प्रिया जी का प्रेम कितना उन्नत है कि जोई जोई प्यारो करे, जोई जोई में चाहे उचित कर दें या अनुचित कर दें, वो प्रिय ही नहीं लगती, प्रियतर और प्रियतम लगने लगती है उनको। तो वो अंतर से अनुकूल हैं या प्रतिकूल हैं, ये देखो अपने आप। अंदर से अनुकूल ही बनी हुई हैं, इसीलिए उनको उनकी क्रिया प्रिय, प्रियतर और प्रियतम लगती हैं। और प्रीतम का उत्कर्ष गान करने के लिए वे विवश हो जाती हैं। इसमें प्रीतम का उत्कर्ष ही तो गान कर रही हैं पहले पद में। अगर वो प्रतिकूल होती तो प्रीतम का सुयश गान क्यों करती भैया। ये जो प्रीतम का सुयश गान किया है वो क्या बता रहा है उनको कि निरंतर वो प्रीतम की अनन्य हैं। निरंतर हमारी जो प्रिया जी हैं वो कैसी हैं, निरंतर प्रीतम के अनुकूल हैं, ऐसी प्रिया जी हैं। और एक जगह तो महाप्रभु ने कहा है कि इंदु गोविंद बदन के कारण चितवन को भय नैन चकोर। जैसे लाल जी के नेत्र चकोर बने रहते हैं, लाल जी के नेत्र निरंतर चकोर बने रहते हैं, प्रिया जी के कभी ऐसे नहीं दिखाई देते हैं। कहीं कहीं पे ये स्वरूप उनका प्रकट होता है, क्योंकि वो उसको छिपाती रहती हैं, इसलिए हर जगह वो स्वरूप नहीं प्रकट होता। कहाँ पे प्रकट हो रहा है, नंद के लाल हर्यो मन मोर, उनका मन हरण कर रहे हैं लाल जी। यहाँ पे लाल जी का मन हरण तो जगह जगह पे दिखाई देता है, किंतु प्रिया जी की का मन हरण हो रहा है ये कहीं नहीं दिखाई देता। यत्र तत्र कहीं भूले भटके एक आध जगह दिखाई देता है, जैसे इस पद में दिखाई दे रहा है, नंद के लाल हैं। प्रिया जी कह रही हैं नंद के लाल हर्यो मन मोर। हाँ, हों अपने मोतिन लर पोवत कांकर डार गयो सखी भोर। इंदु गोविंद बदन के कारण चितवन को भय नैन चकोर। यहाँ पे चकोर नेत्र बनी हुई हैं। कहा तो है महाप्रभु ने, करत पान रसमत परस्पर लोचन त्रिषित चकोर। दोनों के नेत्र चकोर रहते हैं और दोनों के नेत्र चंद्रमा बने रहते हैं, किंतु दिखाई कभी कभी देते हैं प्रिया जी के। लाल जी के तो निरंतर दिखाई देते हैं। सैया की रचना कौन करता है, लाल जी जगह जगह सैया की रचना करते दिखाई दे रहे हैं। और कहीं प्रिया जी भी सैया की रचना करती दिखाई दे रही हैं। कहाँ पे दिखाई दे रही हैं बताओ भैया। अरे उनको बोलने दो भैया सबको। कहाँ पे दिख कर रही हैं प्रिया जी सैया की रचना, हित जी की वाणी में है। कौन सा लाइन पता, नवल नागरी नवल नागर किशोर मिले
कुंज कोमल कमल दलन सैया रची। नवल नागरी ने और नवल किशोर ने मिल करके, नवल नागरी नवल नागर किशोर मिल क्या किया? कुंज कोमल कमल दलन सज्जा रची। दोनों सैया की रचना कर रहे हैं यहाँ पे। तो ये प्रीतम से अनुकूल हैं, प्रीतम की अनन्य है या नहीं? हैं, पर दिखाई नहीं देती हैं। बात यही बतानी है कि वो उनका स्वरूप जो है छिपा रहता है। प्रिया प्रेम सागर अमल लहरिन लेत समाए, उमड़े जो मर्याद तज तो कापे रोक जाए। इसलिए वो निरंतर छिपी रहती हैं। इतना ही नहीं, अपनी प्रीति संगोपन में कुशल गंभीर प्रकृति श्री राधा अपना स्वभाव भूलकर अपने स्वरूप के विपरीत मुखर हो उठती हैं और उनकी प्रीति के शब्दों के माध्यम से और अनन्य प्रीति के शब्दों के माध्यम से इस प्रकार प्रकट कर देती हैं। क्या कहती हैं? प्रीतम मेरे प्राणन हूते प्यारो। अब यहाँ उनका प्रीति का स्वरूप का दर्शन हो रहा है। लाल जी तो ज़रूर कहते हैं कि वो मेरी प्राण है, किंतु यहाँ कौन कह रहा है? प्रिया जी कह रही हैं, प्रीतम मेरे प्राणन हूते प्यारो। निस दिन उर लगाए रहो हित सो नेक न करी हो न्यारो। अनन्य है या नहीं? तत्सुख सुखी है या नहीं? तदाधीन है या नहीं? यही बताना है। पूर्ण प्रेम है। देखत जाए परम सुख उपजत, रूप रंग गुणगारो और कमल नैन हित सुन प्रिय बैनन, तन मन धन सब बारो। प्रिया जी के इन वचनों को सुन करके लाल जी ने अपने तन मन धन सबको न्यौछावर कर दिया। एक बार ही नहीं, बार बार करते रहते हैं वो। अपने कोटिक प्राण प्रीतम मोसों हारे, बार बार अपने प्राणों को न्यौछावर करते रहते हैं। एक जगह नहीं है, कई जगह प्रिया जी की अनन्यता, प्रिया जी की तत्सुख सुखता दिखाई देती है। और एक पद आपने सुना होगा, प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो। जैसे लाल जी उनके द्रगों में बसे रहते हैं, लाल जी के द्रगों में प्रिया जी बसी रहती हैं, ऐसे ही प्रिया जी के द्रगों में कौन बसा रहता है? लाल जी। प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो, कहाँ भोरे हुए पूछत हो, कै चतुराई कर जो हंसत हो। लाल जी से संवाद हो रहा है इसमें। लाल जी ने पूछ लिया उनसे कि महाराज जैसे मेरे हृदय में तुम बसी हुई हो, क्या तुम्हारे हृदय में भी मैं बसा हुआ हूँ? तब प्रिया जी उत्तर दे रही हैं, प्रीतम तुम मेरे द्रगन बसत हो, कहाँ भोरे हुए पूछत हो। क्या तुम इतने भोले हो जो तुम्हें ये बात का पता नहीं है, या अथवा चतुराई कर रहे हो मुझसे? कहाँ भोरे हुए पूछत हो, कै चतुराई कर यू हंसत हो। लीजिए परख स्वरूप आपनो पुत्रिन में प्यारे तुम ही बसत लसत हो। आप देखो मेरी पुत्री में कौन बसा हुआ है। लीजिए परख स्वरूप आपनो पुत्रिन में प्यारे तुम ही लसत हो। जगह जगह यदि आप वाणियों का अध्ययन करेंगे, वाणियों का पारायण करेंगे, वाणियों का पाठ करेंगे, तो आपको प्रिया जी के का ये इस स्वरूप का दर्शन जगह जगह पे दिखाई देगा, परंतु छिपा हुआ है। एक जगह और कह रही हैं प्रिया जी, यहाँ पे तो लाल जी से कह रही हैं, और एक जगह ललिता जी से कह रही हैं। क्या कह रही हैं? सुनरी ललिता सांच कहो तो सो, मोए लाल प्राणन ते प्यारे। अरे ललिता सखी, मैं तुझसे आई एक सच्ची सच्ची बात कह रही हूँ। क्या कह रही हो? बोले मोह लाल प्राणन ते प्यारे, मुझे प्राणों से भी प्रिय हैं लाल जी। निश मोह लाल प्राणन ते प्यारे, बैठत उठत सोवत अरु जागत, भय रहत मेरे नैनन के तारे। बैठते में, उठते में, सोते में, जागते में वो कहीं मेरी आँखों से निकलते नहीं हैं, आँखों के तारे बने हुए हैं। जैसे वहाँ तारे बन जाना चाहते हैं लाल जी हित जी महाराज के प्रथम पद में, प्यारा वह चाहे मेरे नैनन के तारे, ऐसे ये भी तारा ही बनी हुई हैं। बैठत उठत सोवत अरु जागत,
भय रहत मेरे नैनन के तारे। जिए जाने यह हिलग हेत की, ये मेरे प्राण ही जानते हैं, मैं उसका व्याख्यान नहीं कर सकती हूँ। जिए जाने यह हिलग हेत की, एक और छिन्न हुए सकत न न्यारे। वो मुझसे एक क्षण के लिए भी अलग नहीं हो सकते हैं। कौन के वचन हैं? प्रिया जी के वचन हैं। ये वैसे ही नहीं लिख दिया सेवक जी ने, जब प्रिया जी की ये बात सुनी है तभी तो लिखा है। हितली जी ने वैसे ही थोड़ी लिख दिया चतुरासी में कोई बात है। जब देखा है, उस नित्य विहार का दर्शन किया है कि वहाँ कैसा रूप प्रत्यक्ष हो रहा है, तब तो लिखा है। इन रसिकों ने ये कोई कविता नहीं की है, ये वाणियाँ कविता नहीं है। जो देखो सोई गायो, जो कुछ देखा है उसका ही गान किया है, और निरंतर देख रहे हैं रसिक जन उसको। उसमें से भी कुछ गान किया है ये, क्योंकि पूरी तरह से तो वो गान उतर नहीं सकता है जैसा देखा है। जोई जोई कछु नैनन लहो, बैनन न वर्णन देत, और कृष्णदास हित कछु कहो, इन रसिक जनन के हेत। कह रहे हैं जो कुछ मैंने अपने नेत्रों से देखा है उसको बैनों में यानी वाणी के द्वारा मैं उसको पूरा उतार नहीं सकता हूँ। क्यों नहीं उतार सकता हूँ? क्योंकि देखा है नेत्रों ने। अब जिनने नेत्र देखा है उसके पास वाणी नहीं है, नेत्रों के पास वाणी नहीं है। और वाणी में होता है वर्णन करने की शक्ति, तो वाणी क्या है? अंधी है, नेत्र नहीं, उसके पास नेत्र नहीं है, तो कैसे वर्णन करूं मैं? जोई जोई कछु नैनन लहो, जो कुछ मेरे नेत्रों ने देखा, किंतु उसको बैनों में वर्णन करने में मैं असमर्थ हूँ, क्योंकि उसके पास नेत्र नहीं है। और नेत्रों के पास क्या है? वाणी नहीं है। फिर भी मैंने कुछ जैसा कुछ टूटा फूटा बना, वो रसिक जनों के लिए इसका थोड़ा बहुत गान किया, यत् किंचित मात्र। तो कहने का मतलब ये है कि ये जो वाणी है उस देखी हुई लीला का गान है। ये ऐतिहासिक घटना का वर्णन नहीं है किसी की भी, और न एक ये कल्पना है किसी भी प्रकार से। कल्पना भी नहीं है। कविता में दो चीज़ होती हैं, या तो कल्पना होती है, कल्पना से हम कोई रूप चित्रण कर देते हैं बस, जैसे रीत काल के कवियों ने किया है, और अथवा ऐतिहासिक घटना का वर्णन कर देते हैं कि त्रेता युग में ऐसा हुआ था, दशरथ के यहाँ भगवान श्री राम हुए, अथवा द्वापरांत में भगवान श्री कृष्ण हुए नंद बाबा के यहाँ, तो वो क्या हो जाती है? ऐतिहासिक घटना का वर्णन हो जाता है। तो ये जो रसिकों का जो गान है वो ना ऐतिहासिक घटना का वर्णन है और ना ये कल्पित है। इसीलिए प्रत्येक पद में क्या लिखा गया है? आज शब्द का प्रयोग किया गया है। आज निकुंज मंजू में खेलत, नवल किशोर नवीन किशोरी, आज अतिराजत दंपति घोर, आज बन राजत जुगल किशोर, आज नेकी बनी राधिका नागरी, हैं बनी ब्रह्मांड नन्नी आज। सब जगह जितने भी पद हैं उनमें किसी में कल का नाम नहीं है कोई पद ऐसा? मिल गया हो शायद कोई को, हमें तो नहीं मिला। जितने पद मिले हैं उनमें क्या है? आज है। तो प्रीतम के प्रति उनकी ऐसी अनन्यता क्यों ना हो? उनके लिए भी तो वे प्राणों से प्यारी हैं। होनी चाहिए ऐसी अनन्यता, क्योंकि लाल जी के लिए क्या है? वो प्राणों से भी प्रिय, प्राण प्रिया। इसीलिए उनका नाम क्या है? एक प्राण प्रिया। जैसे उनका नाम है प्राण प्रीतम, प्राणपति या प्राण प्रीतम, ऐसे ही उनका नाम क्या है? प्राण प्रिया। क्योंकि वे मृदुता, दयालुता, कृपालुता आदि की सहज एवं साकार मूर्ति हैं। अब प्रिया जी का स्वरूप कैसा है? मृदुता, दयालुता, कृपालुता की राशि हैं। क्रोध जिनके मानस पटल को भूलकर भी स्पर्श नहीं कर पाता। क्रोध नहीं रहता माँ किसी भी प्रकार का। और यदि देवताओं की उपासना करोगे माँ, आपसे नेक भी गलती हो गई ना, तो उनके हाथ में तलवार रहती है, कोई के हाथ में त्रिशूल है, कोई के हाथ में और कुछ है, अस्त्र शस्त्र हैं। यहाँ पे प्रिया जी के हाथ में क्या है? कमल से कैसे मारेंगी? कमल को मारने के लिए होता है क्या? है तो ये क्या है? सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को।
जिनका हृदय सदैव प्रसन्नता से परिप्लावित एवं उत्फुल्ल रहता है तथा जिनके मधुर ओष्ठपुट सदा हास्यानुरंजित रहते हैं। निरंतर उनके मुख पर क्या रहता है? मंद हास्य। ध्रुवदास जी ने श्री राधा के में निहित प्रेम पाठ की इन विशेषताओं को एक ही पद्य सूत्र में संजोने का सुंदर प्रयास किया है। कौन सा पद है? सहज स्वभाव पर्यो नवल किशोरी जू को मृदुता दयालुता कृपालुता की राशि हैं। न कहूँ न रिस कहूँ भूले हूँ न होत सकी, भूल कर भी वो कभी गुस्सा नहीं करती हैं। न कहूँ न रिस कहूँ भूले हूँ न होत सकी, रहत प्रसन्न सदा ये मुख हास्य है। निरंतर जिनके मुख पर मंद मुस्कान बनी रहती है, ऐसी सुकुमारी प्यारे लाल जू की प्राण प्यारी और धन्य 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 तेई जिनके उपास्य हैं, जिनके उपास्य बनी हुई हैं। ऐसी श्री राधा जिनके उपास्य बनी हुई हैं वो भी धन्य धन्य हैं। धन्य 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 तेई जिनके उपास्य हैं। हित ध्रुव और सुख देखियत जहाँ लगे, सुनियत तहाँ लगे, सवै दुख पाते हैं। और जितने भी सुख हैं इस सुख के आगे सब दुख से भरे हुए हैं। हित ध्रुव और सुख जितने भी संसार, तीनों लोगों के, खाली संसार के नहीं, तीनों लोगों के जितने भी सुख हैं वो सब कैसे हैं? दुख से परिपूर्ण हैं। सुख है वास्तव में तो कहाँ पर है? यहीं पर है। इस तरह से यूँ तो कभी प्रेमी प्रेमास्पद का रूप कभी पूर्ण हो ही नहीं सकता है, क्योंकि जितनी वाणियाँ भरी हुई हैं वो सब प्रेमी और प्रेमास्पद के रूप से ही भरी हुई हैं। कहीं प्रिया जी का रूप है और कहीं प्रीतम का रूप है। और विशेषता क्या है इसकी? यदि प्रेमी का रूप रसिकजन वर्णन करते हैं तो प्रेमास्पद का रूप वर्णन होने लग जाता है, और प्रेमास्पद का रूप वर्णन करेंगे तो प्रेमी का स्वरूप वर्णन होने लग जाता है। श्रृंगार आरती के समय एक स्तुति में पद गाते हो ना, तो देखना कौन का वर्णन चल रहा है उसमें। प्रिया बदन छवि चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर और प्रेम सुधार माधुरी पान कर। कौन का रूप है भैया ये? मालूम है? प्रिया जी के मुख की बात चल रही है, लाल जी को चकोर बताएंगे। अरे रोज इतने दिन से पाठ कर रहे हो, रोज इसका तो पाठ रोज ही करते हो ना। प्रिया बदन मुख चंद्र मानो, प्रिया जी का मुख क्या है? चंद्रमा है। प्रिया बदन मुख चंद्र मनो, उसके चकोर कौन है? अब कौन का वर्णन होगा हुआ ये है? कौन का हुआ? प्रिया जी का वर्णन कर रहे हैं पर उनके चकोर के रूप में लाल जी आ गए। प्रिया वदन मुख चंद्र मनो प्रीतम नैन चकोर प्रेम सुधारस माधुरी पान करत निशि भोर। ऐसे जो प्रीतम हैं ऐसी प्रिया जी का निरंतर रस का पान करते रहते हैं। तो कोई भी आप वाणी देखोगे, कोई भी पद का भाव लगाओगे तो वर्णन हो रहा है प्रेम पात्र का, और उस वर्णन में प्रेमी का रूप अपने आप निकल आएगा। पहला श्लोक देख लो महाप्रभु का। यस्या कदापि वसनांचल खेलनोत्थ धन्याति धन्य पवनेन कृतार्थमनि योगींद्र दुर्गम गतिर मधुसूदनोपि तस्या नमोस्तु। अब कौन का वर्णन कहा जाएगा इसमें? लाल जी का कहा जाएगा या प्रिया जी का कहा जाएगा? प्रिया जी के बसनांचल से जो उठा हुआ पवन है, उस पवन को प्राप्त करके, उस पवन का स्पर्श करके लाल जी अपने आप को कृतार्थ मान रहे हैं। कौन से लाल जी? जो योगींद्रों के लिए भी दुर्गम गति वाले लाल जी हैं वो। तो लाल जी का वर्णन हुआ इसमें या प्रिया जी का हुआ? दोनों का हुआ, क्योंकि वहाँ महाप्रभु की उपासना काय की है? फिर याद करो, प्रेम की। प्रेम में जितना सत्य दो है उतने सत्य एक है, जितना सत्य एक है उतना ही सत्य दो है। ना उसको दो कहा जा सकता, ना उसको एक कहा जा सकता। जिस तरह से एक लिखने पर अक्षर कितने होते हैं? दो, और पढ़ा क्या जाता है? एक। और दो लिखने पर अक्षर कितने होते हैं? पढ़ा क्या जाता है? ऐसे ही प्रियालाल का स्वरूप है हमारे यहाँ।
ना इनको दो कहा जा सकता और ना इनको एक कहा जा सकता। इसलिए महाप्रभु ने इनका नाम क्या रखा? अद्वय युगल। दो नहीं हैं ऐसे युगल। युगल का अर्थ होता है दो, पर दो नहीं हैं ऐसे युगल। एक ही जोड़ी है और जोड़ी अलग अलग हैं। और महाप्रभु की जोड़ी क्या है? एक प्रेम की जोड़ी है। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है? जोड़ी श्री हरिवंश की। और रची विधि बाद, और जितनी जोड़ी रची हैं विधाता ने वो तो सब व्यर्थ में रची हैं। जोड़ी है यदि कोई तो कौन सी है? श्री हरिवंश की जोड़ी। जोड़ी श्री हरिवंश की और रची विधि बाद। बाद माने व्यर्थ में, क्योंकि उनमें एकता नहीं दिखाई देती। उस जोड़ी में, किसी भी जोड़ी में एकता नहीं दिखाई देती। और इस जोड़ी में जल तरंगवत एकता है। खाली आँखियन की सी रीति है। यद्यपि न्यारी रहते हैं देखत एक ही रीत। इस आँख को जो हमारे को ये पीला रंग दिख रहा है तो दूसरी आँख को क्या दिखेगा? पीला दिखेगा। या इसको हरा दिखेगा? हैं? नीला? पीला ही दिखेगा। अगर पीला है तो इस आँख को, अगर पीला दिखाई दे रहा है तो इस आँख को। हाँ, मोतियाबिंद जिनके यहाँ उतर रहा है आँखों में, तो उनके तो कुछ नहीं कहा जा सकता भैया। परंतु यदि इस आँख को जैसा रंग दिखाई दे रहा है वैसे ही, ऐसे ही प्रियालाल को स्वरूप है हमारे यहाँ। यद्यपि न्यारी रहते हैं देखत एक ही रीति, इनकी ऐसी ही प्रीति है। अब शुरू हो रहा है रस और रसिक रूप। प्रेम के तीन रूप बताए गए। एक पहला रूप बताया सदैव प्रगटतर रूप, जो क्षण क्षण में नए नए रूप में सदैव प्रगटतर होता रहता है। दूसरा रूप बताया प्रेमी और प्रेमास्पद रूप, इसकी भी चर्चा हो चुकी। अब तीसरे रूप को समझा रहे हैं कि महाप्रभु ने अपने उपास्य रूप का रूप कौन सा बताया है? रस और रसिक रूप। अर्थात जहाँ रस रूप में भी वो दिखाई दे और रसिक रूप में भी। रस और रसिक क्या है? सुनो। रस स्वरूप की परिचायक परिभाषा रस शास्त्रों में इस प्रकार दी गई है। रस्यते यानी आस्वादते एवं रसयति। रसयति का मतलब होता है आस्वादयति इति रसः। इसका सरल अर्थों में क्या अर्थ है? सरल शब्दों में इस प्रकार का अर्थ है कि जो आस्वादन किया जाता है वह रस है और जो आस्वादन करता है वह रस है। यानी जहाँ ये दोनों रूपों में प्रत्यक्ष हो एक साथ, रस रूप भी हो उसका और रसिक रूप भी हो। खाली रस रूप में लिख नहीं दिया हो उसको कि हमारा उपास्य रस स्वरूप है। रस स्वरूप होने के लिए क्या चाहिए? उसको पीता हुआ दिखाई देना चाहिए। रस कहते हैं रस के पान करने वाले को। जब तक वो आस्वादक रूप में नहीं होगा, रसिक रूप में नहीं बनेगा, तब तक वो रस की पूर्ण अभिव्यक्ति नहीं होगी। इस अर्थ के प्रकाश में रस को देखने पर यह स्वीकार करना अनिवार्य हो जाता है कि रसस्थ रूप की पूर्णता रसिक रूप की भी अपेक्षा रखती है। खाली कहने से काम नहीं बनता कि हमने कह दिया हमारा उपास्य रसस्थ रूप है। उसको रसिक रूप में दिखाना होगा पहले। रसिक रूप में दिखाने का मतलब क्या है? रस का पान करने वाला दिखाना होगा पहले उसको। इस अकाट्य तथ्य को इन शब्दों में भी कहा जा सकता है कि रस और रसिक रूप की एक साथ अभिव्यक्ति ही रस की पूर्ण अभिव्यक्ति है। पूर्ण अभिव्यक्त कहाँ माना जाएगा? रस, जहाँ रस रूप में भी दिखाई दे और रसिक रूप में भी दिखाई दे। रस और रसिक स्वरूप में अभिव्यक्त रस की उपासना ही रसोपासना है। अब रसोपासना क्या है? जैसे प्रेमोपासना बताया कि जहाँ प्रेमी हो और प्रेम पात्र हो, वो प्रेम की उपासना है। जहाँ अकेले भगवान हो वो प्रेम की उपासना नहीं है। वो क्या, उसका नाम क्या है? भगवद उपासना। ऐसे ही रस की उपासना के लिए जहाँ रस रूप में हो और रसिक रूप में एक साथ अभिव्यक्त होता हो, अथवा आस्वाद्य और आस्वादक रूप में नित्य अभिव्यक्त रस की उपासना ही रसोपासना है। श्रेष्ठ को रस कहकर और स्वयं उसका आस्वादक भक्त बनकर भगवान की उपासना करना रसोपासना नहीं।
श्रेष्ठत्व को तो रस कह दिया तुमने, और तुम क्या बन गए? उसके रसिक। प्रेमी बन गए, तो वो रस की उपासना नहीं बन जाएगी। श्रेष्ठ भी जब प्रेमी के रूप में हो, समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? ये नहीं आ रही है भैया। लाल जी भी कहीं बहुत सरल शब्दों में यदि कहूँ तो लाल जी भी चरण चाँपते दिखाई दें। अब वो लाल जी का रसिक रूप आया, लाल जी भी दीन बने दिखाई दें, अब लाल जी का रसिक रूप आया है। और कहीं आई एम गॉड बने हुए हैं लाल जी, तो फिर रसिक रूप नहीं आया उनका। लाल जी से यदि कोई कहे हमको अपने कंधे पे बैठा लो, बैठा लिया उनने, तो रसिक रूप है। और कहीं उनको ध्यान आ गया, अरे हम भगवान हैं, हमको कह रही है कि कंधे पे बैठा लो, तो रसिक रूप प्रत्यक्ष नहीं हुआ। अब ये मोटे शब्दों में बता दी मैंने। रसिक रूप के लिए ये अनिवार्य है, जीव ईश मिल दोय और नाम रूप गुण परिहरे, और रसिक कहावे सोए ज्यों जल घोरे सर करा। रसिक कौन होगा? जब जीव को अपना जीवत्व भूल जाए, जीव भी जीवत्व की कोटि में नहीं रह जाए, और भगवान को भी अपनी भगवत्ता भूल जाए। जब भगवत्ता भूल गई है तब तो चरण चाँप रहे हैं। अगर भगवत्ता ध्यान होती तो उनको चरण कैसे चाँपते? कहते ना हम तो भगवान हैं, हम कहीं चरण चाँपेंगे क्या? ऐश्वर्य जब प्रत्यक्ष होगा तो काय को चरण चाँपेंगे वो? जब ऐश्वर्य भूल जाए उनको, तब क्या बनते हैं वो? फिर रसिक बनते हैं। इसीलिए भगवत रसिक जी ने लिखा, बोले जीव ईश मिल दोय नाम रूप गुण परिहरे। नाम भी खत्म हो जाए उनका, रूप भी खत्म हो जाए, गुण भी उनके खत्म हो जाएं, तब उनकी संज्ञा क्या बन जाएगी? फिर रसिक कहावे सोए ज्यों जल घोरे सर करा। जैसे जल में शक्कर घोर देते हैं तो उसका नामकरण क्या हो जाता है? फिर शरबत हो जाता है। फिर नहीं कहते कोई शक्कर ले आओ भैया हमारे लिए, क्या कहेंगे? शरबत ले आओ। ना ये कहेंगे कि जल ले आओ, ना ये कहेंगे शक्कर ले आओ। उसका तीसरा ही नामकरण हो जाता है शरबत। यद्यपि उसी में जल है और उसी में शक्कर है, पर उसको न तो जल कहेंगे और न उसको शक्कर कहेंगे, उसका एक अलग ही नाम हो गया। इसको भगवत रसिक जी ने समझाया, बोले जीव ईश मिल दोय नाम रूप गुण परिहरे, और रसिक कहावे सोए ज्यों जल घोरे सर करा। अब रसिक का स्वरूप समझ में आया। रसिक किसको कहते हैं? ऐसे रूप में दिखाई देना चाहिए भगवान का दर्शन, और अगर ऐसे रूप में नहीं दिखाई देता है तो वहाँ रसिक रूप में वो अव्यक्त नहीं हो रहे हैं। रस रूप में अव्यक्त हैं, ये मानने में कोई आपत्ति नहीं है। रस रूप में होने का मतलब क्या है? रस रूप में तो रस रूप तो वो हैं ही, परात्पर तत्व क्या है? रस रूप हैं निरंतर। इसलिए उनको ऐसा नहीं कहा जा सकता कि वो रस स्वरूप नहीं है, प्रेम स्वरूप नहीं है, ये नहीं कहा जा सकता। किंतु रस रूप में उनकी उपासना कहाँ प्रत्यक्ष हो पाई है? प्रश्न इस बात का है। जब रस की उपासना का क्रमिक विकास देख रहे थे, यही तो बताया था उसमें पूरे में कि वो रसिक रूप में किसी भी उपासना में अभिव्यक्त नहीं हो पाए हैं। केवल हित जी महाराज की उपासना में ही उनका रसिक रूप सामने आया है। रसिक रूप कौन सा है? ये दीन अपन पर मान है। और जगह आई एम गॉड बने हुए हैं, दीन नहीं माने हुए हैं। कभी कभी मानते हैं, कभी कभी मानते हैं, फिर वो प्रकट हो जाता है रूप उनका। इसलिए तो पूर्ण नहीं हुआ है उसमें दर्शन। लीला अनेक न चित्त खटाई, अनेक प्रकार की लीलाओं के कारण प्रेमी का चित्त उन लीलाओं में स्थिर नहीं रह पाता। प्रेमी अनन्य भजन न होए। प्रेमियों को तो प्रेम का पूर्ण रूप चाहिए, पूर्ण रस चाहिए, यूँ कह दो चाहे। उनको ना गुठली चाहिए और ना बकला चाहिए, छिलका भी नहीं चाहिए उनको और ना गुठली भी नहीं चाहिए, प्योर रसी रस चाहिए उनको। और प्योर रस का दर्शन कहाँ है? बोले यह रस नित्य विहार बिन देखो सुनो ना नैन। ये तो बस एक ही जगह पे है, केवल वृंदावन की नित्य निकुंज में। रसिक वर श्याम, रसमूर्ति श्यामा की नक्सिक माधुरी का, उनकी प्रीति माधुरी का
उनके औदार्य आदि गुणों की माधुरी का आस्वादन लिया करते हैं। अब यहाँ आस्वादन कर रहे हैं लाल जी, और जगह आस्वादन नहीं कर रहे हैं। उनका आस्वादन तो सब कर रहे हैं, वो किसी का आस्वादन नहीं कर रहे हैं। और यहाँ पे क्या है, रसिकवर श्याम रसमूर्ति श्यामा की नक्सिक माधुरी का, नक्सिक लो अंग अंग माधुरी मोहे श्याम धनी। निरंतर प्रिया जी के आनक्सिक माधुरी में वो छके रहते हैं। और उनकी प्रीति माधुरी का, कैसी वो प्रीति करती हैं, इसके चिंतन में, इसके रसास्वाद में वो डूबे रहते हैं। उनके औदार्य का, इन गुणों का निरंतर वो आस्वादन करते रहते हैं। इसी प्रकार रसिकनी श्यामा भी प्रीतम श्याम की अंग माधुरी का, भावपूर्ण लाड़ माधुरी का, किस तरह से वे मुझको लाड़ लड़ाते हैं, किस तरह से मेरे वो अनन्य हैं, मेरे प्रति उनकी कैसी अनन्यासक्ति है, कैसी उनकी प्रीति है, उस माधुरी का आस्वादन किया करती हैं। जैसे बुलाल जी आस्वादन करते हैं, ऐसे ही प्रिया जी उस रस का आस्वादन करती हैं। इस प्रकार दोनों ही रस और दोनों ही रसिक रूप में नित्य प्रत्यक्ष होकर रस की क्रीड़ा किया करते हैं। दोनों ही रस रूप में भी हैं और दोनों ही रसिक रूप में दिखाई दे रहे हैं। इसीलिए सीताचार्य ने अपने परमोपास्य को रस और रसिक रूप में लाड़ित और प्रकीर्तित किया है। इसीलिए महाप्रभु ने दोनों को ही क्या लिखा है, रसिक लिखा है, और दोनों को ही रस लिखा है। उन्होंने रसलीलाओं में प्रत्यक्ष लीला ललित रूप श्यामा श्याम को कहीं दोनों को एक साथ रस और रसिक रूप में कहा है, तथा किसी स्थल पर पृथक पृथक रस और रसिक रूप में प्रकीर्तित किया है। सुनो, क्षणम मधुर गानत क्षणम मंद हिंदोलत क्षणम कुसुम वायुत सुरत केल शिल्प क्षणम अहो मधुर सदृश प्रणय केलि वृंदावने विदग्ध वर्नागरी रसिक शेखरऊ खेलतः। दोनों रसिक शेखर खेल रहे हैं। दोनों को एक साथ क्या कहा है, रसिक कहा है दोनों को। करे कमल मद्भुतम भ्रमयर तोर मिथोर सार्पिता स्फुरत पुलक दोर्लता युगलियो स्मुरोन्मत्तयो महारस पेशलम मद करीन्द्र भंग सतैर गतिम रसिक योर द्वयो स्मृत चारु वृंदावने। दोनों रसिक वृंदावन में क्रीड़ा कर रहे हैं। दोनों को क्या कहा है, रसिक कहा है। खाली प्रिया जी को रसिक नहीं कहा है, खाली लाल जी को रसिक नहीं कहा है। सांदानंदोन्मद रस घन प्रेम प्रियूष मूर्ते श्री राधाया अथ मधुपतयो पते सुप्तयो कुंज तल्पे। यहाँ पे भी दोनों को रस रूप लिखा है। सांद्रानंदोन्मद रस घन प्रेम पीयूष मूर्ते, सांद्र आनंद की, सघन रस की, प्रेमामृत की मूर्ति हैं दोनों। एक जगह श्री राधा को रस रूप में और रसिक रूप में कहा है। कहाँ कहा गया है, चतुरासी जी में कहा है, जैसी हितरिवंश रसिक रस युवती तूले मिल सखी प्राण अपूर। एक जगह लाल जी को कहा है, यमुना पुलिन रसिक रस सागर रास रचो वन माही। इस तरह से महाप्रभु ने उनके किस तरह से रस रूप में प्रत्यक्ष हुए हैं, वो उन लीलाओं का भी गान किया है। किस तरह से रस रूप में और किस तरह से रसिक रूप में दोनों प्रत्यक्ष हुए हैं, उन लीलाओं का गान किया है। और साथ साथ ये विधान भी बनाया है कि वो निरंतर रस और रसिक रूप में बने रहते हैं। और इसी का नाम है प्रेमोपासना, जहाँ रसोपासना, चाहे रसोपासना कहो या प्रेमोपासना कहो। आज इतने ही चर्चा करेंगे। अब फिर शुरू होगा प्रतिक्षण नवल रूप, क्योंकि प्रेम का ही नित्य नवल रूप रहता है और सब पुराने पड़ जाते हैं। प्रेम के स्वरूप में क्या है, नित्य नवलता है। कैसे है वो नित्य नवलता, उसका दर्शन कल करेंगे। श्री राधा वल्लभ